अब जब कानून आता है तो पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई बोलता है तो वो हमारा नेता होता है, जो गर्व से कहते हैं कि हम बैरिस्टर साहब के सिपाही हैं। केसरिया रंग भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई। चाहता हूँ आपसे सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जब बीएचयू के छात्रा को वही भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के कार्यकर्ताओं ने उसके साथ बलात्कार किया, बुलडोजर नहीं चला उसके घर पे, क्या इंसाफ मिला? यही रुकता नहीं है, क्योंकि उस वक्त जब हम इतने थे तब तो हमने अंग्रेजों का चूल हिला दिया। आज तो हम इतने हैं। आज पूरे के पूरे हम, आज मेरा नाम लेके किसी की हत्या कर दी जाए कि तू गामा का साथ देगा तो ठीक है, तू AIMIM का साथ देगा तो ठीक है, नहीं तेरी हत्या। ये जाओगे जिस मंदिर का निर्माण मुसलमान के हाथों से हुआ है, क्या तुम उसके टिफिन को सर्च करने जिसको अपने धर्म की जानकारी नहीं, वो तो जानवर के समान है। तो क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जानवरों की संख्या ज्यादा? की आवाज जो निकलती है ना, वो मेरे राम की आवाज होती है। आप में भी मैं अपना राम ढूंढता हूँ। क्या बात कर रहे हो साजिद भाई? साजिद भाई, आप में भी मैं अपना राम ढूंढ रहा हूँ कि वाकई ऐसा ही मेरे राम का चेहरा था। यही सांवला चेहरा है, वही वो आंखें हैं, वही वो दिल है जो चाहता है कि लोगों को दर्द न पहुंचे, और जिसके दिल में ये बातें हैं वो मेरे लिए राम है। नवाजुद्दीन ओवैसी के सिपाही कहे जाने वाले पंडित मनमोहन झा साथ में है, और आज इनसे चर्चा होगी गाड़ी के अंदर कि आखिर ये ऐसा कि दिवाली मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, क्योंकि ये जो है ना थोड़े से भाजपा विरोधी हैं। पहले ये समाजवादी के हुआ करते थे। अब ये मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि समाजवादी का गमछा क्यों छोड़ दिया आपने? दरअसल समाजवादी का गमछा छोड़ने की वजह है कि समाजवादी पूंजीवादी हो गया। अच्छा। समाजवादी अवसरवादी हो गया। अच्छा। समाजवादी का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत पे समाजवादी कहीं नहीं रही। अच्छा। आज सिर्फ अपने बचाव की राजनीति समाजवादी करती है। जनता के दर्द से कोई सरोकार नहीं है। चुनाव के वक्त गाहे बगाहे रथ यात्रा निकल जाता है उनका। अब चुनाव आया है तो संविधान बचाओ यात्रा, फलाना यात्रा अब इनका शुरू हो जाएगा, और फिर वो पुनः अपने AC भवन में जाके स्थापित हो जाएंगे। अच्छा। समाजवादी का मतलब है कि सत्ता से कोई मोहब्बत नहीं। अच्छा। हमें मोहब्बत आवाम से, मोहब्बत हमें अपने देश की असीमता से, लेकिन समाजवादी में वो रहा नहीं। और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसका सिद्धांत, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब राष्ट्र समर्पित राजनीति करते हैं। अंतिम पैदान में बैठे हुए लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने की राजनीति करते हैं। गरीबों और कमज़ोरों को न्याय मिल सके, उसके लिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत लोकसभा में आंखों में आंखें डाल करके सवाल और जवाब करने का काम करते हैं। आज भी आप देखो, ड्राइवर के खिलाफ जब कानून आता है तो पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई बोलता है तो वो हमारा नेता होता है, जो गर्व से कहते हैं कि हम बैरिस्टर साहब के सिपाही हैं। भड़काऊ भाईजान हैं। सच कहना अगर भड़काऊ है तो ये नाम हमें पसंद है। ये नाम हमें पसंद है। हम सच बोलते रहेंगे। आप हमें मार सकते हो, आपकी कानून हमें जेल भेज सकती है, आपके गुंडे गोली तो चला सकते हैं हम पे, लेकिन जो सोच है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, जो विजन है, उस विजन को खत्म नहीं कर सकते। चाहे भड़काऊ कह ले, मेरी हत्या कर दे, मेरे नेता को धमकी देते रहें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक हरे रंग की बात है तो इस हरा रंग से तो हम हिंदुस्तानियों का बड़ा पुराना ही रिश्ता है। क्योंकि तिरंगा जब आप देखते हैं तो केसरिया रंग भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई। और किसानों का प्रतीक हरियाली। शरीर का सबसे खूबसूरत अंग अगर कोई है तो वो अंग है आंखें हमारी। और डॉक्टर के पास आप जाओ, आपका मोतियाबिंद हो जाए, आपको इलाज कराना हो, तो वो सफ़ेद पट्टी, केसरिया पट्टी या भगवा पट्टी नहीं लगाएगा आपको। उसको सुरक्षित ये हरा पट्टी ही करता है। तो पूरे हिंदुस्तान की आंखों में आज दर्द है। हर कमज़ोर व्यक्ति आज सिसक रहा है। तो उनको आराम देने के लिए इस हरे पट्टी की आवश्यकता है, इसलिए हरा पट्टी लेके हम चले हैं। भाजपा की आप बी पार्टी है,
भाजपा को सपोर्ट करते हैं। अखिलेश अब जी देखो सपोर्ट राम मंदिर अभी आएंगे आपके पास। राम मंदिर का अब उद्घाटन हो रहा है, तो वो उनका बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा है कि ना मोदी से ना शाह से, आपको सिर्फ डरना है तो अल्लाह से। सही कहा उन्होंने। हाँ, क्यों डरे हम? मत झुकाओ सर को इतना कि पत्थर भी देवता बन जाता है। हाँ। अब मत चाहो किसी को इतना कि बेवफा हो जाता है। हाँ। गालिब साहब ने कहा कि क्यों न लूटे वो राही, हाँ, क्यों न लूटे वो राही जो राहजन को ही रहनुमा समझे। हाँ, तो अब तक हम हिंदुस्तानी राहजन को ही अपना रहनुमा समझ रहे हैं, इसलिए आज महंगाई का क्राइसिस है, बेरोजगारी की क्राइसिस है, चाहों और अराजकता का माहौल है। जिसे जहां मौका मिल रहा है वो लूटने का काम कर रहा है। जीरो टॉलरेंस की बात होती है, लेकिन आप एक मोबाइल का FIR दर्ज कराने जाओ तो आपका FIR दर्ज नहीं होता है। तो बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, उस कमियों को दूर करना होगा, और वो दूर तभी होगा जब जनता हमारे साथ चलेगी। अच्छा, लेकिन मनमोहन झा गामा अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मनमोहन झा गामा हिंदुस्तानी है पहले, हाँ, और हिंदुस्तान का तिरंगा सुरक्षित हाँ, तो मेरा राम सुरक्षित, हाँ, हिंदुस्तान का तिरंगा सुरक्षित हाँ, मेरा रहमान सुरक्षित, हिंदुस्तान का तिरंगा सुरक्षित मेरा गुरुद्वारा का शिखर सुरक्षित, मेरा हिंदुस्तान सुरक्षित, तो यहाँ जितने भी चर्च हैं वो सुरक्षित। तो पहले हिंदुस्तान और संविधान को सुरक्षित करने का जो पहल हमारे नेता ने किया है, उसी पहल पे हम लोग चल रहे हैं। पहले हिंदुस्तान को सुरक्षित कर लो, संविधान बचा लो, और अपने अपने मजहबों को अपने अपने तरीके से मानो। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। क्या आपको मालूम है कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसमें 15 लाख बुनकर समाज के लोगों ने उनके इस विशेष कपड़े बनाने की तैयारी करी है। बहुत अच्छी बातें हैं। क्या रोजगार नहीं मिल रहा? सबका साथ सबका विकास नहीं बहुत हो रहा? अच्छी बातें हैं, लेकिन मैं वही पूछना चाहूँगा आपसे हाँ, कि हमारे देश की बेटी, हाँ, गोधरा के वक्त याद होगा आपको, हाँ, एक बेटी थी देश की। बेटी किसी जाति की नहीं होती, वो देश की बेटी, समाज की बेटी होती है। और वो बेटी बिल्किस बानो के साथ क्या इंसाफ किया सरकार ने? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जब BHU के छात्रा को वही भारतीय जनता पार्टी IT सेल के कार्यकर्ताओं ने उसके साथ बलात्कार किया, बुलडोजर नहीं चला उसके घर पे, क्या इंसाफ मिला? जेल नहीं भेजा गया उनको? जेल भेज देने मात्र से ही अगर खाना पूर्ति होती हो तो औरों के घर साहब बुलडोजर क्यों दौड़ाते हो आप? न्याय पद्धति सबके लिए बराबर होगा, या जाति पूछ के न्याय दी जाएगी? ये पूछता है भारत आपसे, ये पूछता है देश का संविधान। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान दिया हम हिंदुस्तानियों को, आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की पुण्य आत्माएं भी कहीं ना कहीं दुखी हो रहे होंगे कि आज हमारे संविधान में जो हमने फंडामेंटल राइट्स दिया लोगों को, वो आम जन तक ये नेता, ये खाकीधारी जो लोग हैं, ये खद्दरधारी लोग, ये वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? क्या उनको जेल नहीं पहुंचाया जा रहा है जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं? बिल्कुल पहुँचाया, उस वक्त भी पहुँचाया गया था। अशफाकुल्ला खां क्या फांसी पे नहीं चढ़ा? हाँ, क्या मैं पूछना था, राम प्रसाद बिस्मिल जी फांसी पे नहीं चढ़े? हाँ, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद फांसी पे नहीं चढ़े? हाँ, शहीद आजम भगत सिंह जी फांसी पे नहीं चढ़े? हाँ। तो भैया फांसी पे चढ़ाओ, जेल चढ़ाओ, लेकिन सवाल यहीं रुकता नहीं है, क्योंकि उस वक्त जब हम इतने थे तब तो हमने अंग्रेजों का चूल हिला दिया। हाँ, आज तो हम इतने हैं, हाँ, आज पूरे के पूरे हम जाग चुके हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहूँगा, अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, हाँ, कि साहब जुल्म उतना ही हो कि सहा जा सके, हाँ, और नहीं तो उसका प्रतिकार जब होता है हाँ, तो वो अराजकता में फैल जाता है, अराजकता का माहौल बन जाता है। शासन और शासक दोनों को तालमेल बैठा करके काम करना होता है। जब आपकी पुलिस अनायास ही लोगों को दंडित करने लगेगा, हाँ। जब हम आपसे अपने अधिकार की बात करेंगे पुलिस हम पे लाठी चटकाएगा, जब हमारे देश का नौजवान अपनी नौकरी को लेकर के, आज भी लखनऊ चले जाएं आप, लगभग 70 दिनों से वो पिछड़े वर्ग के शिक्षक और अनुसूचित जाति के शिक्षक भर्ती का लेटर लिए वो रो रहे हैं, लेकिन उन पे पुलिस की लाठी चटकाई जा रही है, उनको सही आश्वासन नहीं मिल रहा है, और राम धुन के नाम पर उनकी आवाज़ को दबाने का काम हिंदुस्तान की गोदी मीडिया कर रही है। अच्छा, हाँ, आपने राम धुन से मुझे एक बात याद आई
अब भजन बजेंगे बसों में, लेकिन एक मोहित यादव बस कंडक्टर ड्राइवर थे जिन्होंने आत्महत्या भी कर ली बाद में। किसी की विशेष धर्म के व्यक्ति की आत्मा आहत हो जाती है नमाज पढ़ने से, उसको कैसे देखते हैं भारत में? देखिए, इस प्यारे भारत में कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप कैसे भूल जाएंगे कि जब जयपुर से दिल्ली जा रही ट्रेन में हाँ एक फौजी इतना कट्टर हो जाता है कि वो जाति देख करके और नाम पूछता है और उसके बाद उससे कहता है कि योगी को वोट देगा, मोदी को वोट देगा, नहीं तो मरेगा। और 3 लड़के को गोली मारी जाती है जो 3 राज्य के होते हैं। एक राजस्थान का होता है, एक बिहार का होता है, और जो बिहार का लड़का है वो हमारे क्षेत्र का ही होता है, सीतामढ़ी का ही होता है वो, और एक हैदराबाद का होता है। तो ये मानसिकता आई कहाँ से? किसने हमारे हिंदुस्तान में ऐसा जहर घोला? कौन है वो लोग? हाँ, इसकी तलाश हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी लोगों को करना होगा। ये सिर्फ इतना कह देने मात्र से पल्ला नहीं छूटता कि भाई मानसिक रूप से विक्षिप्त था। अगर वो विक्षिप्त था तो नौकरी क्यों कर रहा था? हाँ, विक्षिप्त था तो वो मनमोहन नाम के व्यक्ति को क्यों नहीं ठोका? हाँ, नहीं उसने अपने एक साथी को भी मार दिया था। नहीं, वो तो फ्रस्ट्रेट कि हमको छुट्टी नहीं मिला, उसको हाँ। छुट्टी नहीं मिला तो इसलिए साथी को चलाया गोली उसने। हाँ, लेकिन सामने वाले को क्यों मारा? एक बॉगी में सैकड़ों लोग थे, हाँ, उसमें उसी को आइडेंटिफाई क्यों किया उसने? हाँ, क्यों? अगर आज मेरा नाम लेके किसी की हत्या कर दी जाए कि तू गामा का साथ देगा तो ठीक है, तू AIMIM का साथ देगा तो ठीक है, नहीं तेरी हत्या। हाँ। एक मिनट में मुकदमा दर्ज होगा और गामा जेल में होगा, लेकिन उसको पागल करार करके सब कुछ लिपापोती करने का काम कर दिया गया। तो इस सरकार जब 2014 के बाद से मीडिया के द्वारा और सरकार के नेताओं के द्वारा इतना झूठ छल प्रपंच परोसा गया लोगों के बीच कि लोग कहते हैं धर्म की अफीम जो होता है बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, तो ऐसी धर्म की अफीम पिला दी गई हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को, गरीब भाइयों को, कमज़ोर भाइयों को। अब आप देखो ना, उस मंदिर के निर्माण में सबसे निचली जाति के जो लोग हैं उनका भी योगदान है। अगर मंदिर वहाँ बन रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं, हजारों हजार हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई उसमें काम कर रहे हैं। हाँ, हजारों हजार मुसलमान भाई काम कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन अंधभक्तों से, क्या तुम उस मंदिर में जाओगे जिस मंदिर का निर्माण मुसलमान के हाथों से हुआ है? क्या तुम उसके टिफिन को सर्च करने जाते हो? हाँ, तो नहीं, जो तुम्हें सूट कर जाए वो बहुत बढ़िया है। और सिर्फ वोट के लिए हमें लड़ाना बंद कर दो मेरे भाई। वोट की राजनीति होती रहेगी, देश रहने दो, संविधान रहने दो। लेकिन लास्ट सवाल मैं आपसे लूँगा, आप बी पार्टी के लिए, बी टीम के लिए, भाजपा के लिए कब तक काम करते रहोगे ये तो बता दो। AIMIM को भी इतना ही इस टीवी मिलता है, आपको भी इतना ही टीवी फ्रेम मिलता है। असुद्दीन ओवैसी आए दिन टीवी पर बैठकर बोलते रहते हैं, और भाजपा के लोग तो बोलते ही बोलते हैं। जितना टीवी फ्रेम आपको मिलता है इतना ही भाजपा को। तो बी टीम तो आप काम कर ही रहे हैं भाजपा के लिए, फिर एक आप अल्लाह अल्लाह करते हैं, वो राम राम करते हैं। नहीं, क्या न राम करने का हम विरोध करते हैं, हाँ, न अल्लाह का विरोध हम करते हैं। हाँ, अल्लाह, आप अगर मुसलमान हो, आप कई स्पीच मेरा खंगाल सकते हो, फेसबुक से निकाल सकते हो आप। हाँ, जिसमें कि जहाँ भी मैं स्पीच देता हूँ मेरा पहला अल्फाज होता है कि अगर आप सच्चे मुसलमान हो, नौजवान हो, हाँ, तो 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। हाँ। आप सच्चे बैरिस्टर साहब के चाहने वाले हो तो 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। क्योंकि जब तक आप 5 वक्त के नमाजी नहीं बनोगे, अच्छे इंसान नहीं बनोगे। और यहाँ पे जो हिंदू भाई हमारा मौजूद है, अगर सच्चा हिंदू है वो, तो वो अपने मजहब को माने, अपने राम को माने, जिसे भी वो मानता है उसकी पूजा करके वो घर से निकले, तभी वो बेहतर इंसान हो सकता है और लोगों के दुख दर्द को महसूस कर सकता है। जिसको अपने धर्म की जानकारी नहीं, वो तो जानवर के समान है। हाँ, तो क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जानवरों की संख्या ज़्यादा हो? हमारा ओवैसी साहब नहीं चाहते। हमारे ओवैसी साहब चाहते हैं कि अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा हो। इसलिए वो अपील करते हैं कि अल्लाह का नाम लो, मस्जिद में जाओ, मस्जिद को आबाद करो। हम भी कहते हैं अपने लोगों से कि मंदिर में जाओ, मंदिर को आबाद करो। जैसे मोदी जी कैसे कह रहे हैं, दीप जलाओ, तो भाई वो दीप जलाने के लिए बोल दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे क्या मनमोहन झा रात को 22 तारीख को दीप जलाएंगे? देखिए, मनमोहन झा तो रोज दीप जलाता है। हाँ। हम भारतीय जनता पार्टी के भक्त नहीं हैं। हाँ। हम अंधभक्त नहीं हैं। हम राम के भक्त हैं। हाँ। इसलिए हम तो राम का नित्य दिया जलाते हैं। कहते हैं हे रामा पुरुष
पुरुषोत्तम नरहरि नारायण माधव स्पेशल जलाओगे नहीं? गोविंद गुणनिधे दामोदर केशव, हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते बैकुंठाधिपते चराचर पते पहिमाम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा राम मेरे दिल में बसता है। आपकी आवाज़ जो निकलती है ना, वो मेरे राम की आवाज़ होती है। आप में भी मैं अपना राम ढूंढता हूँ। क्या बात कर रहे हो साजिद भाई? साजिद भाई, आप में भी मैं अपना राम ढूंढ रहा हूँ कि वाकई ऐसा ही मेरे राम का चेहरा था। यही सांवला चेहरा है, वही वो आंखें हैं, वही वो दिल है जो चाहता है कि लोगों को दर्द न पहुँचे, और जिसके दिल में ये बातें हैं वो मेरे लिए राम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मनमोहन झा गामा, जिनसे आज हमने चर्चा की गाड़ी में, और काफ़ी टाइम के बाद, बहुत अरसे के बाद ये मिले। हालांकि ये अब AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के सिपाही हैं। इससे पहले भी इनकी अलग राजनीतिक पहचान रही है, लेकिन सबसे महन और इनकी जो बात है वो एक इंसानियत वाली बातें होती हैं, और जो इंसान को इंसान से कनेक्ट करती हैं। कैमरा पर्सन जफ़र के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।